प्रभधरती कागद करऊ सबवन कलम कटा सात समुद्र सारी करो सतगुरु गुण ज्ञान जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 सर। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी दीर्घ दीर्घता का अंग चल रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से फरमा रहे, द्रक नर जुग में द्रक है मुआ को दे मांग तासु द्रक सुख राम कहे अमल तंबाकू भांग। द्रक बस्ती द्रक बास घर जहाँ हरि भक्ति नाय द्रक मुर्दो सुख राम कहे पांव पसार्या जाय। द्रिक द्रिक जागर सोगरे द्रिक बडले सोनार द्रिक मुवा को रोइये सुख देव तके गिवार। द्रिक आरो द्रिक ब्याव सो जहाँ जन जी म्यानाय द्रिक जाते सुख राम कहे बिन देह दे बढ़ जाय। द्रिक तीरथ द्रिक धाम वो जल बिन ही निवास द्रिक जाते सुख राम कह ममता बुझी न आस। महाराज फरमा रहे हैं, द्रिक नर जुग में द्रिक है मुआ को दे मांग। जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है शरीर, उसको फिर आवाज लगाते हैं। तो महाराज कह रहे आवाज लगाने से वो वापस आ जाता है? नहीं आ जाता, नहीं आता। फिर भी मांग लगाते हैं, फिर भी पुकारते हैं, फिर भी बहारा पाड़ते हैं। तो महाराज कह रहे कि वो ना समझ है, अज्ञानी है, इस बात को समझते नहीं है, ज्ञान को समझते नहीं है, इसीलिए बांग पाड़ रहे। अब बांग पाड़ रहे वो सुनने वाला तो है नहीं, क्योंकि प्राण उसमें रहे नहीं, वो केवल शरीर रह गया, जड़ रह गया। जड़ सुन सकता नहीं, और प्राण भी सुन सकते नहीं बिना चेतन के, बिना आत्मा के, बिना सत के, बिना अविनाशी के। तो महाराज कह रहे हैं कि जब ऐसे जो मर जाता है उसको बांग देकर पुकारते हैं, उसको भी धिक्कार है, क्योंकि अभी तक ज्ञान हुआ नहीं, इसीलिए बांग लगा। वो कह रहे तासु दृक सुखराम के अमल तंबाकू खा। और कह रहे महाराज उससे भी अधिक धिक्कार है जो नशीली वस्तुएं, जो आपके दिमाग को, जो आपके समझने की शक्ति को समाप्त कर देती, जो आपकी स्मरण शक्ति को समाप्त कर देती, जो आपकी याददाश्त को, जो आपके सुमरण को मिटा देती है। उसमें अमल है, तंबाकू है, भांग है। इन चीजों के सेवन से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, काम की नहीं रहती, कमजोर हो जाती, बुद्धि की क्षमता रह नहीं जाती इन चीजों के सेवन से। और महाराज कह रहे कि परमात्मा की प्राप्ति होगी तो कैसे होगी? समझ से ही होगी। जब तक आपको ज्ञान की समझ नहीं आएगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई इन चीजों के सेवन से, बुद्धि में योग्यता ही नहीं रही, पात्रता ही नहीं रही कि वो परमात्मा के ज्ञान को समझ सके, परमात्मा के नाम का सुमरण कर सके, तो महाराज कह रहे कि इन चीजों का सेवन करने वालों को धिक्कार है कि वो अपनी बुद्धि को, देव दुर्लभ शरीर को, जिससे वो चाहे तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ही खराब कर रहे हैं।
लोग कहते हैं कि गम भुलाने के लिए पीते, खाते नशीली चीज। तो एक बार पी लेने के बाद, खा लेने के बाद गम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है? नहीं मिटता, वापस आ जाता। वो नशा उतरा और वापस वैसे के वैसे ही। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि यदि आपको नशा ही करना है, It's 8:15. प्याली पीनी है तो राम नाम की पी लो। जो एक बार पी लोगे वो हमेशा हमेशा के लिए अमर होगा। सदगुरु को एको सबक, मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सो आसान। अरे सदगुरु का दिया हुआ राम नाम, बख्शिश किया हुआ राम नाम, कोई मन मान ले, धारण कर ले, स्वीकार कर ले, आर्य कर ले, और उसके अनुसार सुमरन करने में लग जाए, तो उसकी सारी मुश्किलें हल, आसान हो जाए। फिर उसे कुछ नशा करने की भी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि राम नाम ही सबसे बड़ा नशा है। राम नाम नींद की गोली है। जिसको नींद नहीं आती वो अजमा के देख ले। राम राम करने बैठ जाना, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। आती कि नहीं है राम राम करती? सारी चिंताएं हर लेती, सारे दुख हर लेती। सुख का सागर राम है, सुख का भंजन हार। रामचंद्र तजिए नहीं, बजिए बारह। सारे दुखों को भंजन करने वाला है। कम ज्यादा है, कम पक्षी का तो ऐसी है, ज्यादा है, तो गर्मी का है। जो पावरफुल कर रखी, तेज पकड़। तो महाराज कहने के यदि आपको ये शरीर मिला है, और इस शरीर के अंदर कौन निवास करते हैं? परमात्मा। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजने। तो जब परमात्मा आपके भीतर में रहते हैं, निवास करते हैं, उनका घर है तन, और जो आप खाते हो वो भोग किसको लगता है? लगता है कि नहीं लगता? तो क्या अमल का, तंबाकू का, भांग का, शराब का, नशे की चीजों का भोग भगवान के लगता है क्या? लगाओगे क्या? लगाना चाहिए क्या? ये विचार ही नहीं है, सोच ही नहीं, इसलिए कुछ भी चीजें अपेय, अखाद्य है, अभक्ष है, उसका सेवन कर लेते। दृक बस्ती दृक बासगर जहाँ हरि भक्ति नाय। और महाराज कह रहे हैं कि उस बस्ती को, उस घर को भी धिक्कार है। जिस घर में, जिस बस्ती में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस नगर में सतराम की भक्ति न हो, अविनाशी की भक्ति न हो, ससुरूप की भक्ति न हो, केवल्य की भक्ति न हो, उसकी याद का, सुमरण का कोई कार्य करते ही ना हो, ऐसी बस्ती, ऐसा घर महाराज कह रहे हैं रहने के लायक नहीं। वहां रहना नहीं चाहिए। वहीं रहना चाहिए हमारा वातावरण आसपास का ऐसा होना चाहिए कि हमें हरि की भक्ति करने की प्रेरणा मिले। क्योंकि आप जैसी संगति करोगे वैसे आप हो जाते हैं। कंदले सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण थी, जैसी संगति बैठी है वैसे ही फल दी। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, केले के पत्ते पर गिर जाती है तो कपूर बन जाती है, सांप के मुख में गिर जाती है तो जहर हो जाती है, सीपी के मुख में गिर जाती है तो मोती बन जाए। तो आप जिस बस्ती में, जिस घर में, जैसे संस्कारों के साथ, जैसे वातावरण में रहोगे, वहां आप वैसे ही हो जाओ। तो महाराज कह रहे वो बस्ती, वो घर भी बेकार है, काम का नहीं है।
जहां पर हरि के भक्ति के संस्कार न हो, हरि का गुणानुवाद न हो, हरि के नाम का सुमरन न हो, और कह रहे महाराज धृत मर्दो मुर्दो सुखराम के पांव पसारा जाए, उस मुर्दे को भी धिक्कार है जो पांव पसार कर जाता है, पांव पसार के जाता है। तो बोले कैसे जाना चाहिए? पांव पसार के जाने का मतलब कुछ करके नहीं गया, परमात्मा की प्राप्ति किए बिना ही ऐसे ही चला पाँव पसार गया। हाँ, ऐसे ही चला गया। देखो जाना तो सबका तय है, एक तो कुछ करके जाए, एक बिना ही करे चला जाए। आया है सो जाओ राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जो पांव पसारे जा रहा है वो जंजीर में बंध के जा रहा है, और जिसने परमात्मा की भक्ति करके गया वो अमर विमान में बैठ के गया, अमरलोक को गया, सिंहासन पर बैठ कर गया। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे जंजीरों में बंध के जाना है, पांव पसारे जाना है, या सिंहासन पर बैठकर परमात्मा होकर जाना है, अमरलोक में जाना है। तो महाराज के उस मुर्दे को भी धिक्कार है जो पांव पसार के गए। इसलिए जो भक्ति करके जाते हैं उनकी बैकुंठी निकाल, वो बैठे बैठे जाते हैं, लेटे लेटे नहीं जाते। देखा होगा साधुओं की, संतों की बैकुंठी निकलती। कुछ तो समाजों में ऐसे है, स्वामी जयंती का, स्वामी वगैरह जो है। तो वो स्वामी है ना, इसीलिए तो स्वामी है मतलब भक्ति करने का गुण उनके घर में परिवार में है, परंपरा है। तो वहां वो ऐसे कुल में दे दिया, इसलिए जन्म में उनका उसी हाँ उस कुल में दे दिया ना। तो फिर वो उनको बैकुंठी निकालते, बैठा कर ले जाते, लेटा कर नहीं। वैसे वो तो सांकेतिक है, बिठा कर ले जाना, लेटा कर ले जाना, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फर्क है कि वो करके जाए, कुछ परमात्मा को प्राप्त करके जाए। पांव पसारे जाना मतलब तो है। हाँ, रीते ही चले जाना, कुछ प्राप्त किए बिना ही चले जाना। और सब प्राप्त किया लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, वो कुछ भी प्राप्त नहीं, कुछ भी हासिल नहीं। क्योंकि ऋतु आयो ऋतु ही जासी, मुख प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ ने चाले धार। तो पांव पसारे हाथ खोल के जाना पड़ेगा। सिकंदर गया था तब, उसके खजाने की चाबियां 60 ऊँटों पर चलती थी, लेकिन उसके हाथ खाली थे, कुछ भी नहीं था। मुट्ठी उसकी खुली थी, पांव पसरे हुए थे, कुछ भी साथ लेकर वो नहीं गए। तो महाराज कह रहे कि ऐसा काम मत करना कि जिससे आपको भी पांव पसारे जाना पड़े। ऐसा काम करना भक्ति का, परमात्मा का, जो अमर विमान में बैठकर सिंहासन पर चढ़कर केवल पद आनंद पद में चली जा, वो भी इसी देह से जा पाओगे। ये देह के जाने के बाद तो संभव नहीं। जब तक देह है तब तक चले जाओ, अभ्यास, उसके बिना नहीं जा सकते। तो दृक दृक जागर सोगरे, दृक बडले सोनार, दृक मुवा को रोइये सुखदेव तके गिवार। कह रहे महाराज किसी के जाने पर किसके घर में शोक होता है, शोक में सब दुखी होते हैं। शोक में नारियां पढ़ले लेती, लेती पढ़ ले, कैसे लेती, लेके दिखाओ। तो क्या होता है? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, जानते नहीं, बताओ क्या होता, पूछ रहा हूँ। लेके निकाल के रखती है और बोलती जाती है, जो जोर से आवाज तारतंत्री वो हाँ ऐसे सब बताई जाने का गीत गाले और तुझे गाता होगा जो करता नहीं गाता होगा जो कहीं गाले आवाज
तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे किसी के जाने पर घर में सोग मनाना, ऐसे पढ़ले लेना। पल्ला नहीं, पल्ला। पल्ला, बडले लिखा महाराज ने कि पल्ला, अलग अलग लैंग्वेज है, हाँ। तो पल्ले लेते हैं ऐसे। तो क्या पता। तो दृग दृग, जहाँ घर सोग रे, दृग दृग बडले सो नार, इस प्रकार से नारियां पल्ले लेती है और सोग मनाती है। उनको भी महाराज कह रहे धिक्कार, क्योंकि उन्होंने अभी ज्ञान को समझा ही नहीं, प्राप्ति नहीं की। ज्ञान समझा होता, ज्ञान प्राप्त किया होता, तो ऐसे पल्ले नहीं लेते, जाने पर रोती नहीं। एक बार जावे जो तो रोज आवे, बच्चे बल्ली मत लो देख के, एक बार तो आई जावे कतरों की कहीं होता ही। खुशी खुशी से विदा करते हैं। वो तो शरीर का गुण धर्म है। वो समझ नहीं है ना अभी, पहले शरीर का गुणधर्म है, शरीर तो जाएगा, इस बात की समझ नहीं है। वो चाहती है कि रुक जाए थोड़े दिन और, ऐसा ही है। हम अपने शरीर को बचाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, जो कि रुकने वाला नहीं, रहने वाला नहीं है। लेकिन सब यही चाहते हैं कि रुक जाए, ठहर जाए, जवानी, बुढ़ापा ना आए, सब यही चाहते हैं। उपाय कर बुढ़ापा आ भी गया तो मृत्यु ना आए, ये चाहते हैं। मतलब हमारी जाने की तैयारी, जब जाने की हमारी तैयारी नहीं हो खुशी से, तो फिर जमराज बांध के ले जाता। जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर वो बांध के ले जाता। तो तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे जमराज बांध के ले जाना आपको स्वीकार्य है, या खुशी खुशी से ले जाए, चले जाए, जिसने भेजा उसने बुला लिया, अपनी वस्तु थी ही नहीं, हम गलती से इसे अपनी मान बैठे। जिसकी थी, हमारे पास तो अमानत थी, उसने वापस ले ली। थोड़े समय के लिए हमें उपयोग के लिए दी थी, लेकिन हम उसके मालिक बन गए। उसके कारण से किसी के जाने पर हमें दुख होता है। यदि यही समझते कि किसी की अमानत है, जानी है, देनी है, वापस लौटानी है, तो दुख होता है क्या? देना ही पड़ेगा ना। ऐसे ये शरीर को राजी राजी विदा भी कर सकते हो, और रोते रोते शोक में भी विदा कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। करना तो पड़ेगा ही, चाहे राजी राजी करो, चाहे रो रो कर करो। अब ये आपके हाथ की बात है, कैसे करना चाहते हो आप? रो के करना चाहोगे या हंस के, राजी राजी? समझदार तो रोएगा नहीं, समझ है। और गाना भी देना एक चाहिए, खुशी खुशी से अंदर बनता है। हम्म। बात में रुक गिराने बेटी रात करेगी। तो द्रक मुवा को रोइए, सुखदेव तके गिवार, महाराज ने क्या कहा? जो मरने वालों को के लिए रोते हैं या उसको रोते हैं, वो गिवार है, समझते नहीं, अज्ञानी, नादान है, इसीलिए रो। जबकि मरना तो किसी का होता ही नहीं, मरना तो दिखता है, केवल प्रतीत होता है। माया का शरीर है, लहर है, पानी में मिल गई वापस। लहर कुछ देर के लिए दिखी थी, ऐसे ही शरीर कुछ देर के लिए दिखा था, उस ब्रह्म में से और अस्तित्व दिख गया, वापस लहर शांत हो गई। ऐसे ही ये शरीर फिर शांत हो जाता है, लहर के शांत होने से। कह रहे समा गए, लहर किस में समाती? पानी में समा जा। ऐसे ये शरीर भी ब्रह्म में समा जाता है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं, और फिर उठ जाती है, एक समाई दूसरी उठ जाती है। शरीर ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है। शरीर भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय कुछ होता ही नहीं है, तो फिर शरीर कैसे ब्रह्म नहीं है? आत्मा के सिवाय कुछ होता ही नहीं है, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताए।
शरीर का भी अस्तित्व ब्रह्म के बिना नहीं है, परमात्मा के बिना नहीं है। इसीलिए आत्मा भी ब्रह्म है और शरीर भी ब्रह्म। पशु भी से मैं को मन में घरे रख ले। ब्रह्मा कहते हैं। मतलब ब्रह्म के बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं है जब, तो आपके शरीर में ब्रह्म कैसे नहीं, या शरीर ब्रह्म कैसे नहीं? एक सुई की नोक की बराबर जगह उस ब्रह्म के बिना खाली नहीं, तो आपका शरीर ब्रह्म कैसे नहीं? उसी ब्रह्माकार में, उसी ब्रह्ममय है, उसी ब्रह्म में ही है। यानी वो ब्रह्म इतना विशाल है, इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ है कि उसके बिना और कुछ दूसरा है ही नहीं। जड़ और चेतन सचराचर जगत में व्याप्त है, चर में अचर में, जड़ में चेतन में, अखल मंडला का जड़ में भी है चेतन में भी है। ऐसा नहीं केवल ब्रह्म चेतन चेतन में है, जड़ में नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म जड़ में भी है उतना ही जितना चेतन में है। क्योंकि ब्रह्म नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, जड़ भी नहीं होता। जड़ दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म का ही दिखता हुआ रूप है। तो है सब ब्रह्म, सगुण निगुण निर्गुण सब ब्रह्म ही है, एक ही। सगुण गुणों के साथ है और निर्गुण रज्जु सत्व और तम से परे है। लेकिन जो गुणों के साथ है वो भी ब्रह्म ही है। सगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा। तो सगुण शरीर भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ही बना हुआ है, ब्रह्म से अलग नहीं है। जैसे लहर जल से अलग है क्या? दिखती अलग लहर है, उठ रही है, लेकिन है किसकी बनी हुई? काफी जल रही। सकोरा मिट्टी से अलग है क्या? आभूषण सोने से अलग है क्या? बस ऐसे ही, ऐसे ही सब कुछ ब्रह्ममय है, ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं। ये समझ आ जाए, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुत पाता। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखो ता सतगुरु स्वामी। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं। सर्वत्र आपको ब्रह्म राम ही दिखाई दे, अंदर और बाहर। जितने अंदर है उतने ही बाहर है, जितने बाहर है उतने ही। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सबई ठोर, कोई जगह उनके बिना खाली नहीं। तो आपका शरीर कैसे खाली है ब्रह्म के बिना, ये बताओ। ब्रह्म में अवस्थित है। ब्रह्म में ही अवस्थित। इसी के लिए सब सतलोक माई है, सबका निवारण हुई, सब गुण। इसे कहते सब सतलोक माई है, सतलोक सबके माई है। लेकिन माया मोह से उलझे ताते सूझे नाई, सूझ नहीं रहा। हमारी वृत्ति जो है माया मोह में, सुखाकार है दुखाकार है, निर्वृत्ति नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं। जब आप निर्वृत्ति हो जाओगे तो आपकी ब्रह्माकार वृत्ति ही रहेगी, न सुख न दुख, फिर ब्रह्मानंद होगा अभी। ब्रह्मानंद हो जाए। तुम्हारा तेरे दृक तिक जागर सोगरे, दृक बढ़ले सोनार, दृक मुवा को रोइए, सुखदेव तके गिवार। ऐसे मरने वाले को रोते हो तो वो गिवार है, अज्ञानी है, ना समझे नादान है। और कह रहे हमारा धृक आरो धृक ब्यावसो, जा जन जिम्यानाय, धृक जाते सुख राम कहे, बिन देह दे बड़ जाय। कह रहे ऐसा आरा, ऐसा ब्याव, ऐसा नुकता जो भी
सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जीमने के जूटने के, उन कार्यक्रमों में यदि भक्ति करने वाले जन आकर भोजन प्रसाद नहीं पाते हैं तो वो कार्यक्रम सफल नहीं होते, सफल नहीं कहलाते। बट वो 10 सुनेगी भी तो देना। हाँ, ऐसे भक्ति करने वाले जनों के आकर जीवने से सब चीजें वहां की शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, वो सब प्रसाद बन जाती है, भोग लग जाता है। और भक्ति करने वाले जन चलते देवड़ है, चलता देवड़ पूज प्राणी, माय बसे राय जादो रे, पहाड़ देवड़ झूठ बिन चेतन, जाको पूजे आंदो। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे भक्ति करने वाले जनों को अवश्य ही नूता देकर यार, बुलाना चाहिए उल्टा हो। जिमाने के लिए, दुनिया में उल्टा हो। और जिमे उससे अन्न शुद्ध होता है, सबकी शुद्धता आती है, धन शुद्ध होता है, यदि उस धन से वो जिमे तो सब चीजें शुद्ध होती है। ओकरे धुक जाति सुखराम के बिंदे देवड़ जाए, ऐसी जाति भी धिक्कार है जो सिर्फ देवड़ ही जाती है, पहाड़ देवड़ ही जानती है, चलते देवड़ को जानती ही नहीं। पूजना है तो महाराज कह रहे किसको पूजो, चलते देवड़ को, उनसे क्या क्योंकि उसके भीतर ज्ञान का अथाह भंडार है। वो ज्ञान आपको मिलेगा तो आपका भी देवड़, चलता देवड़ सजीव हो जाएगा, आपके भीतर भी परमात्मा जाग जाएंगे। बसे तो हुए ही हैं, जग जाएंगे। बसे हुए नहीं है ऐसा नहीं है, सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी हुआ गट ने जामे प्रगट, उनके गट में प्रकट है। संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के देह में परमात्मा प्रकट है। प्रकट यानी उन्हें उनका बोध है, उनकी समझ है, उनकी जानकारी है, तो वो गट विशेष हो गया, वो गट दिव्य हो गया। और यदि आपके गट में भी प्रकट जाए, वो परमात्मा जाग जाए, चेतन हो जाए, हो गया। अनुभव हो जाए, तो आपका देह भी दिव्य हो गया, आपके गट की भी बलिहारी है। यदि आपने अपने गट के भीतर ऐसे परमात्मा को प्रकट किया। प्रकट कर नहीं लिया, किया तो बेकार नहीं है। किया तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया। सदगुरु के ज्ञान को पाकर आप अपने देह के भीतर, आप अपने देवल के भीतर उस देव को, आत्म देव को प्रकट कर लो, जागृत कर लो, चेतन कर लो, अनुभव कर लो। उस अविनाशी का, सतराम का विचार पाकर निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ। और उसे तो नहीं पाया, केवल पहाड़ देवल पे ही उसे ही सच्चा मानकर परोक्ष दर्शन पाकर ही खुश हो गए कि भाई हमारा तो कल्याण यही कर देंगे, हमारी 84 तो यही मेट देंगे, हमारा जन्म ना मरना तो यही मेट देंगे। महाराज के न तो मिटा है, न मिट रहा, न मिटेगा, त्रिकाल में ही मिटने वाला नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान किसी में मिटने वाला नहीं है। बिना सदगुरु के ज्ञान, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अभी मिट जाएगा तुरंत, उसमें समय भी नहीं लगेगा। और ज्ञान नहीं मिलेगा तो कितने ही युगों तक आप आते रहो, जाते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, कभी मिटने वाला नहीं। दृक तीरथ दृक धाम वो, जल बिन ही निवास, दृक जाते सुख राम कहे, ममता बुझिए न आस। कह रहे महाराज वो तीरथ, वो धाम भी काम का नहीं है जहाँ जल नहीं है, जहाँ स्नान नहीं कर सकते, वो तीरथ अच्छा है, वो धाम अच्छा है
जल से शुद्धि होती है, जल से शुद्धि होती है। तो महाराज कह रहे हैं कि वो तीर्थ अच्छा है जहां पर आप जाकर स्नान कर सकते हो। और सबसे अच्छा तीर्थ, सबसे अच्छी त्रिवेणी, त्रिकुटी आपकी है आपके गट के भीतर, जहां जाकर आप अपने 24 घंटे स्नान। स्नान करो। अब त्रिवेणी नहाई कर किया गिगन प्रवेश। अब आप त्रिवेणी नहाकर गिगन मंडल में प्रवेश करने की पात्रता हासिल कर लो, परम पद में जाने की योग्यता हासिल कर लो सदगुरु की कृपा से। केवल निवास करें और जल ना हो तो शुद्ध नहीं हो। और महाराज कह रहे हैं कि जो शुद्ध होते हैं वही मुझे पाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जो स्नान करके ध्यान करके अपने मन को निर्मल शुद्ध पवित्र कर लेते हैं, भजन करके भक्ति करके, वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तो महाराज कहे शरीर का स्नान तो सांकेतिक है, लेकिन असली स्नान आपके मन का स्नान। आपकी वासनाएं, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प मिट जाए, साफ हो जाए, वो असली स्नान। ऐसा स्नान करके आप परम पद आनंद पद में वासा प्राप्त कर सकते हैं। धिक जाति सुखराम के ममता बुझिए न आस। महाराज कह रहे वो जाति को धिक्कार है जिसके अंदर शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख पाने की इच्छा, आशा लगी रहती है, बुझती नहीं है कभी। और जिनसे सुख मिल रहा है उनके साथ ममता का नाता है, ये मेरा है और मुझे इनसे सुख प्राप्त मिल रहा है, पाना है, लेना है। ये ममता का नाता जब तक सुख लेने की इच्छा रहेगी तब तक ये टूटता नहीं, मिटता नहीं, ममत्व बना रहा। तो ममत्व के अंदर मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना आयो हीर मुसायो। सारी आयु अवधि ममता में ही बीत जाती, मैं और मेरी। ये शरीर मैं हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, क्योंकि मुझे इनसे सुख प्राप्त करना है, सुख मिलता है, इसलिए ये सब मेरे। जिनसे सुख मिलता है वो मेरे, जिनसे दुख मिलता है वो मेरे नहीं, दुश्मन है। ऐसे ही। जिनसे सुख मिलता है वो तो मेरे, और जिनसे दुख मिलता है वो दुश्मन, मेरे नहीं। ये संसार की मन तैयार बैठे आने के लिए ऐसी वाला। तो महाराज कह रहे हैं कि शरीर में हूं, शरीर से संबद्ध संसार मेरा, और मुझे इनसे सुख लेना। ये ममता हमारे अंदर बनी रहती, और जब तक ये ममता के बंधन में बंधे रहोगे तब तक आपका जन्मना और मरना जारी। जारी रहेगा, मिटने वाला। जब तक ये आशा आपकी सुख लेने की बुझती नहीं है, तृप्त नहीं होती है, तब तक आवागमन ऐसे 84। संसार में रहना इतना विकट काम है, इतना। महाराज कह रहे वो जाति को धिक्कार है कसरत लगी रहती है, जगह जगह कसरतियां लगी। जिस जाति में ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति, ऐसी समझ प्राप्त करने का अवसर न मिले, चांस न मिले। बहुत सी जातियां ऐसी है जिसमें ज्ञान है ही नहीं, समझ है ही नहीं। तो वो जाति धर्म और देश को अधिकार है, उस देश का। और कह रहे महाराज क्या कर देना। दृक दृक भगत न परख ले, सदगुरु करे न कोई। दृक गुरु बिन सुख राम कहे, राम स्नेही होय। क्या कह रहे हैं महाराज? दृक दृक भगत न परख ले, उन सबको भी धिक्कार है जिससे सच्ची भक्ति की परख नहीं है, सच्ची भक्ति की समझ नहीं। भक्ति भक्ति सब कोई कहे पर भक्ति ने जाने वो। दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। आपकी दही में निरंतर कौन है?
कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, ऐसा कौन है? मेरा स्वरूप है। हाँ, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो कौन है? परमात्मा। उसकी भक्ति तो नहीं की, उसे तो जाना नहीं, उसे तो समझा नहीं, उसी उसका तो अनुभव पाया नहीं। और बाकी बाहर की भक्ति करते रहे, नाशी की भक्ति करते रहे, तीन लोकों में फल प्राप्ति के उपाय करते रहे, तो महाराज फरमाने के उनको 45. धिक्कार है। और कह रहे हैं कि ऐसी समझ अविनाशी की किससे मिलेगी? 6 अदगुरु से मिल जाएगी। अदगुरु करने से मिल जाएगी 6, नहीं मिलेगी। अब ये बताएंगे जो आगे। वो तो नाशी के सुख बताएंगे, हम्म। वो अविनाशी के बारे में कभी बताएंगे ही नहीं। आपको ऐसी समझ चाहिए अविनाशी की, तो आपको 7वें सदगुरु का ज्ञान धारण करना पड़ेगा। तो किसी ने सदगुरु तो नहीं किए और सदगुरु सो कर ली दिन में, क्योंकि उन्हें अभी अविनाशी की समझ नहीं थी, नाशी से ही वो सुखान्वित थे। तो महाराज फरमा रहे उन्हें धिक्कार। और कह रहे द्विक गुरु बिन सुख राम के, राम से नहीं होंगे। आपने गुरु के बिना राम जी से स्नेह करने का कार्य कर लिया, राम से नहीं हो गए, लेकिन गुरु नहीं, अपने मन मते से ही हो गए। तो महाराज कह रहे मन मते से मन की पहुंच कहां तक है? गो गोचर, जहां लग मन जाई तहां लग माया जानो भाई। आप मन मते से हुए ना, आपने गुरु की मत तो नहीं ली, सदगुरु की मत तो नहीं ली, मन मते से राम से नहीं बन गए, तो वास्तव में राम से नहीं बन भी नहीं पाओगे जब तक गुरु की मत नहीं लो। मन बदले से उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर किया हो। लेकिन होगी नहीं ना, आपके मन की पहुंची नहीं ना मन मते से। आपका मन का मता तो, इंद्रियों का मता तो, और वो परमात्मा तो इंद्रियातीत है ना, अगम है ना। अगम की गम आप अपने मन मते से कैसे कर लोगे? कर ही नहीं पाओगे ना। राम कागदा पर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर तो ये प्रश्न आवे नहीं, रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे ना है। 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, तो भी चांदनो होत नहीं, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार समझ पावे नाही। वो अविनाशी की समझ नहीं कर सकते बिना गुरु के, बिना सतगुरु के। तो धृक गुरु बिन सुखराम के, राम से नहीं हुई। ऐसे राम स्नेहियों को भी धिक्कार है जिन्होंने सतगुरु के ज्ञान को शिरोधारी नहीं किया और राम राम कर रहे हैं। बोले सती भी मरती है, जलती है पति के साथ, तो राम राम करके जलती है, तो उसका मोक्ष तो हो ही जाता होगा ना? नहीं होता। उसका पति के प्रति था भाव, तब वो गई। हाँ, राम राम करके मरी ना, मोक्ष तो होना चाहिए, क्योंकि अंत समय में राम राम किया उसने। उद्देश्य अपना काया का कल्याण करनी, आत्म कल्याण नहीं। उद्देश्य था पति के साथ जाना। सतवाड़ में सती रहती है, बुलाओ तब आ जाती है, बात करती है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने दिव्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा तारण जहाज दिव्य हो मोक्ष के मार्ग का